वेलकम बैक हबीबीज़। सो फाइनली मैं अपने फोर्थ वीडियो के साथ आज रेडी हूँ, जहाँ मैं आप लोग को बिगनर्स टू एक्सपर्ट की सीरीज़ जो मैं लेके आया था उसका पार्ट 4। इसके अंदर मैं आपको आज बताने वाला हूँ मैं डेटा वैलिडेशन के बारे में। किस तरीके से हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी होती है, हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं विद एन एग्जाम्पल। और इसी डेटा वैलिडेशन में मैं आपको एक और फंक्शन सिखाऊंगा आज, इनडायरेक्ट फंक्शन। तो ये इनडायरेक्ट फंक्शंस क्या होता है, ये मैं आपको एग्जाम्पल के साथ लेके चलता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, ये रहा हमारा डेटा। तो डेटा एक्चुअली दो पार्ट में स्प्लिट है, एक रीजन और एक उस रीजन के कंट्रीज़। तो हमारे वर्ल्ड में कितने रीजन्स हैं और उसके कंट्रीज़, तो हमें अकॉर्डिंगली उसकी लिस्ट बनानी है, जो हम डेटा वैलिडेशन और इनडायरेक्ट फंक्शन की हेल्प से करेंगे। तो लेट्स से अगर आपको लिस्ट बनानी है एक पर्टिकुलर सेल के अंदर, जस्ट इमेजिन अगर मैं ये रीजन को देखूं तो मेरे पास फ़िलहाल अभी डेटा में 8 रीजन है। तो मैं ये 8 के 8 रीजन को यहाँ पॉपुलेट नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे हेल्प लेनी होगी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट की, जिसकी मदद से मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करूँगा और अकॉर्डिंगली आप वो रीजन सेलेक्ट करोगे या जो भी डेटा एज़ पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहेगा। तो चलिए पहले लिस्ट क्रिएट करते हैं। ये 8 के 8 को यहाँ कैसे पॉपुलेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेल्प लेंगे इस लिस्ट को पॉपुलेट करने के लिए डेटा वैलिडेशन की। तो डेटा वैलिडेशन के लिए आपको जाना होगा सबसे पहले आपके टैब में डेटा, और अंडर डेटा आप देखोगे डेटा वैलिडेशन। ये डेटा वैलिडेशन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से ऑप्शंस मिलेंगे, सेटिंग, इनपुट मैसेज, एरर, अलर्ट। तो सबसे पहले चलते हैं सेटिंग में। सेटिंग में आपको जो भी वैल्यू यहाँ पब्लिश करनी है इस पर्टिकुलर सेल के अंदर, आप वो वैल्यू पब्लिश कर सकते हैं। सो देर आर n numbers of options. There are whole numbers, decimal, list, date, time, text length, custom। तो हम लोग फ़िलहाल अभी ऑप्शन चूज़ करेंगे लिस्ट का। फ़िलहाल मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, जैसे होल नंबर। अगर आपको कोई भी होल नंबर जो ज़ीरो से लेके इनफाइनाइट तक रहता है, अगर आपको कुछ भी यहाँ पर एक पब्लिश करना है नंबर, आप यहाँ पब्लिश कर सकते हैं। जैसे बिटवीन लेट्स से मुझे 2 से लेके 100 के बीच पॉपुलेट करना है, और ये मैं अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर हमें, जो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है डेटा वैलिडेशन के अंदर होल नंबर, अभी आप यहाँ पर टाइप करना है आपको। लेट्स से मैंने 2 से 100 का दिया था, मैं 2 टाइप करता हूँ तो ये इनपुट ले लेगा। लेट्स से मैं 99 टाइप करता हूँ, ये इनपुट ले लेगा। मैं 100 टाइप करता हूँ, ये इनपुट ले लेगा। लेकिन जैसे ही मैं 100 के ऊपर कुछ टाइप करूँगा तो इनपुट नहीं लेगा, क्योंकि जो हमारा रेस्ट्रिक्शन था, कंडीशन थी 2 से 100 तक की, वो सिर्फ वही डेटा लेगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं लिस्ट की तरफ अपने। ऐसे बहुत और एग्जांपल्स भी हैं। फ़िलहाल हम अपने लिस्ट की तरफ चलते हैं। ये रहा लिस्ट ऑप्शन। लिस्ट ऑप्शन में सबसे पहला आपको सोर्स देना होता है। सोर्स मीन्स क्या रेफरेंस लेना है उसको। तो ये हमारा सोर्स है, ठीक है, रीजन का। तो रीजन जो है यहाँ J2 से J9 तक। तो आप चाहे तो माउस से भी क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। और अब जैसे ओके करते हैं, आपका यहाँ पर लिस्ट आ गया। कितना इजी था, आपने देखा। चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं हम, और कुछ सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए सिलेक्ट हो गया, ये देखिए सिलेक्ट हो गया। अगर आपको डेटा नहीं चाहिए, आप सिंपली जाना है आपको और डिलीट कर देना है, फिर से ब्लैंक हो जाएगा। सो अकॉर्डिंगली आप इस तरीके से अपना लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए, अगर आपको डेटा वैलिडेशन नहीं चाहिए, आपको इस जगह से क्लियर करना है, तो आप डेटा वैलिडेशन में जाएंगे
और यहाँ पर आपको क्लिक करना है, जैसे जैसे आपने जहाँ जहाँ पर आपने डेटा वैलिडेशन अप्लाई किया रहेगा, आप चाहे तो सबको निकाल सकते हैं या पर्टिकुलर सिर्फ इसको ही निकालना है। तो आप सिंपली क्लियर ऑल करेंगे तो आपका उस पर्टिकुलर सेल में जो भी डेटा वैलिडेशन रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। सिंपल। तो आइए एक और तरीके से मैं आपको बताता हूँ। मैंने क्लियर इसलिए किया था, उसके पीछे एक रीज़न है। जैसे कि अगर मैं देखूँगा ये रीजन है मेरा, टोटल मेरे पास 8 रीजन है। जैसे मैंने अभी वहाँ डेटा वैलिडेशन में मैंने सोर्स का रेफरेंस दिया था J2 से J9, उसने ऑटोमेटिक पिक कर लिया था। अब हम इस पर्टिकुलर टोटल इस रेंज को हम एक नाम देंगे। अगर मैं इस J2 से J9 को देखूं तो आपके लेफ्ट साइड में यहाँ पर एक सेल का रेफरेंस है जिसको बोलते हैं नेम बॉक्स। इस नेम बॉक्स में जाके आप इस पर्टिकुलर रेंज को नाम दे सकते हो। तो लेट्स से मैं इसको नाम देता हूँ रीजन। ये मैंने मारा एंटर। अब इस पर्टिकुलर रेंज का नाम हो गया है रीजन। आप देख सकते हो जैसे मैंने सेलेक्ट किया इधर हो गया रीजन। अगर मैं एक कम सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ 7R/1S दिख रहा है आपको। और जैसे मैं वापस से पूरा 9 सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए नाम आ गया रीजन। ये क्यों होता है ये रीजन, हम नेम बॉक्स क्यों यूज़ करते हैं, उसके पीछे एक और रीज़न है। जैसे मैं डेटा वैलिडेशन में जाता हूँ और मुझे अपने रेंज का नाम पता है, मैं यहाँ लिस्ट सेलेक्ट करूँगा डेटा वैलिडेशन के अंदर। मैं सिंपली इज इक्वल्स टू और अपने जो मैंने नाम दिया है जस्ट सिंपली मैं उसको नाम दूंगा। देखिए ये आ गया। तो सेल रेफरेंस देने की बजाय आप सिंपली अपने रेंज को नेम बॉक्स में जाकर नाम दे सकते हैं और नाम देने के बाद आप उसको सिंपली डेटा वैलिडेशन में जाके इज इक्वल्स टू और वो नाम देना होता है। उसका यूज़ क्या है, क्यों मैंने रेंज ना लेके मैंने नेम यूज़ किया है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया मैं एक इनडायरेक्ट फंक्शन भी आपको बताऊंगा। तो इनडायरेक्ट फंक्शन के लिए ये नेम बॉक्स काम आएगा। करना क्या मैं आपको बताता हूँ मैं। जैसे मैंने ये रीजन का नाम सिलेक्ट किया है, अकॉर्डिंगली मैं सब कंट्रीज़ के नाम जाके उस रीजन से सेव करता हूँ। जैसे मैंने एशिया के सिलेक्ट किए तो मैं भी टाइप करूँगा एशिया। तो दोस्तों अब हम सेकंड का नेम बॉक्स में नाम देते हैं। जैसे कि अगर मैं देखने जाऊँ तो ये नेम बॉक्स जब मैं नाम देता हूँ तो कुछ स्पेस या कुछ कॉमा नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से ये नेम बॉक्स में नेम पिक नहीं करेगा। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मैं जब कभी आप नेम बॉक्स में नाम देते हो तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि आप कोई स्पेस या कोई स्पेशल कैरेक्टर या प्लस माइनस साइन नहीं ले सकते हो, वो इनवैलिड हो जाएगा, जिसकी वजह से ये इशू है। तो आइए काम करते हैं, सब स्पेस को निकाल देते हैं। तो मैंने सारे स्पेस निकाल दिए हैं और अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ से भी वही करेंगे। मैंने स्पेस कॉमा निकाल दिया है। और ये नेम बॉक्स में नाम आपको सेम रखना है। रीज़न, जब इनडायरेक्ट फंक्शन कॉल करेगा रेंज से तो वो नेम बॉक्स जाके सर्च करेगा और अकॉर्डिंगली वो आपको डेटा कंट्री का पिक करके देगा। तो इस तरीके से मैंने सारे स्पेस हटा दिए और जैसे मेरे नेम बॉक्स में नाम होंगे मैंने अकॉर्डिंगली रीजन को उसी नाम से क्रिएट करना है। ओके, इस तरीके से क्रिएट, कंट्रोल एस, हमेशा अपने डेटा को सेव करते रहिए। चलिए अब हमने अपने सारे रीजन को करेक्ट कर लिया है तो कॉपी करते हैं और अब शुरू करते हैं नेम बॉक्स में इनका नेमिंग कन्वेंशन। ये एक क्रिएट यूरोप का मैं कॉपी करता हूँ यूरोप, और फिर से मैं जाऊँगा यूरोप की पूरी लिस्ट में, नेम बॉक्स में आके सिंपल मैंने इसको नाम देना है ये, फिर नॉर्थ अमेरिका,
सिंपल, मैं ये कंट्री सिलेक्ट करूँगा जितनी कंट्री है, और यहाँ नेम बॉक्स में जाके ये नॉर्थ अमेरिका, सेम इसी तरीके से सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, सब सहारा अफ्रीका, डेटा कुछ भी हो सकता है, ये जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग को समझाने के लिए लिया है। इसका फंक्शन का यूज़ क्या है। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने सारे अपने लिस्ट के नाम ले लिए हैं। जैसे मैं अभी चेक कर लेता हूँ एक बार, ये मैंने सिलेक्ट किया है रेंज और इसका नाम है रीजन। ये मैंने एशिया कंट्री के सिलेक्ट किए और इसका नाम अभी तक एशिया नहीं आया है, कुछ गड़बड़ हो गई है। देखिए, मैं फिर से रेंज एक बार सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ नाम देता हूँ एशिया। अब देखते हैं ये आया कि नहीं आया। यस, ये एशिया आ चुका है। ये देखते हैं मिडिल ईस्ट का नाम आया कि नहीं आया। ये कंफर्म आ चुका है। यूरोप का नाम आ चुका है, वेरी गुड। यस, नॉर्थ अमेरिका आ चुका है, सेंट्रल अमेरिका, साउथ वाला ये भी आ चुका है हमारा, और ये भी आ चुका है हमारा। तो चलिए अब यहाँ चलते हैं, डेटा रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं रीजन में पॉपुलेट हो रहा है कि नहीं। परफेक्ट, देखिए इस तरीके से हमारा रीजन लिस्ट पिक हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं एशिया सिलेक्ट करूँ या नॉर्थ मिडिल ईस्ट, सो अकॉर्डिंगली नीचे उससे रेलेवेंट कंट्री ही आनी चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि मैंने एशिया सिलेक्ट किया है और मुझे बाइफरकेट चाहिए, पूरा लिस्ट ऑफ कंट्री नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं सब कंट्री का लिस्ट डाल दूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि एशिया लिस्ट ऑफ कंट्री कौन सी है। तो जब एशिया सिलेक्ट करूँगा तो मुझे एशिया की कंट्री की लिस्ट आनी चाहिए, और अगर मैं जो भी रीजन सिलेक्ट करूँगा, लेट्स से साउथ अमेरिका, तो मुझे साउथ अमेरिका स्पेसिफिक कंट्री लिस्ट आनी चाहिए। तो उसके लिए कैसे यूज़ करेंगे, सेम यहाँ पर भी हम आएंगे और हम जाएंगे डेटा, डेटा वैलिडेशन, और सिंपली हमें यहाँ सिलेक्ट करना है लिस्ट और टाइप करना है इज इक्वल्स टू इन डायरेक्ट, और सेल का रेफरेंस जो हम रीजन सिलेक्ट करेंगे दैट इज D5। मैं फिर से बताता हूँ दोस्तों, कंट्री की तरफ आएंगे दैट इज D7, और मैं डेटा वैलिडेशन में जाके लिस्ट सिलेक्ट करूँगा और मैं टाइप करूँगा इज इक्वल्स टू जो फॉर्मूला है इनडायरेक्ट वर्ड ब्रैकेट ओपन, और मैं रेफरेंस जो सोर्स होगा मैं रीजन का दूंगा दैट इज़ D5 की, अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से पिक करेगा। जैसे मैं ओके करता हूँ तो ये देखिए मैजिक, इसने साउथ अमेरिका के पूरे लिस्ट पिक कर लिए हैं। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ एशिया, तो ये एशिया के कंट्रीज़ के नाम सेलेक्ट करेगा, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया। अगर मैं यहाँ मिडिल ईस्ट सिलेक्ट करता हूँ तो ये मिडिल ईस्ट कंट्री के नाम सिलेक्ट करेगा, ईरान, कुवैत। तो देखा दोस्तों, ये सिंपल था। डेटा वैलिडेशन इज वेरी सिंपल। इट इज़ बेसिकली द पर्पस टू यूज़ इज़ फॉर द क्रिएशन ऑफ अ लिस्ट। तो जब आपको कोई लिस्ट अगर क्रिएट करनी होती है कोई पर्टिकुलर डेटा में, तो आप डेटा वैलिडेशन का यूज़ करोगे, और डेटा वैलिडेशन बेसिकली आपको लिस्ट क्रिएट करके देता है। उसी के सबसे मैंने आपको इनडायरेक्ट फंक्शन बताया। इनडायरेक्ट फंक्शन कैसे यूज़ होता है, जस्ट सिंपल, आप जो कोई भी यहाँ नाम देते हो उस पर्टिकुलर सेल में, जो भी नाम आपको यहाँ पॉपुलेट करना है, उसी नाम से आपको अपने लिस्ट का नेम बॉक्स रखना है। जैसे मैंने एशिया कंट्री के सारे नाम पॉपुलेट करने, तो मैंने इसका नाम एशिया रखा क्योंकि मुझे यहाँ पर एग्जैक्ट वही वर्ड सिलेक्ट करना है। अगर आपने कोई दूसरा नाम यहाँ से, जैसे स्पेस आपने डाल दिया होता, और जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, मिडिल ईस्ट में यहाँ मैं डाल देता हूँ स्पेस, और यहाँ मैं मेन कंट्री में आता हूँ, मैं देखता हूँ स्पेस आ गया है। अब मैं ये ऑप्शन लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पर मुझे कुछ नहीं दे रहा है,
ब्लैंक है। तो एग्जैक्ट जो नाम रहेगा आपको वही नाम देना है अपने पर्टिकुलर रेफरेंस का, तो ही ये सक्सेस हो पाएगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। अब देखिए मैंने स्पेस हटा दिया है, अब इसने पिक कर लिया है। तो जो कोई भी आप नाम दोगे एग्जैक्ट वही नाम यहाँ ऊपर होना चाहिए। सो देखा आपने कितना सिंपल था डेटा वैलिडेशन। और इसमें और भी दो फीचर्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है एक इनपुट मैसेज जिसमें है टाइटल और इनपुट मैसेज। तो टाइटल में जैसे आप देना बताना चाहते हो सामने वाले को कि नीड टू सिलेक्ट रीजन, और यह हम डाल देते हैं प्लीज सिलेक्ट रीजन फ्रॉम ड्रॉप डाउन। और एरर में डाल देते हैं स्टॉप करके सिलेक्ट करते हैं, वार्निंग या इन्फॉर्मेशन या स्टॉप। स्टॉप मतलब बिल्कुल स्टॉप कर देगा, आपको आगे करने देगा ही नहीं कुछ उसके अंदर एक्टिविटी। वो आपको कुछ भी सेल में एडिट करने नहीं देगा, वार्निंग आपको एडिट करने नहीं देगा, बट वार्न करेगा। इन्फॉर्मेशन जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। तो हमें बिल्कुल चेंज करने नहीं देना सामने वाले यूज़र को। टाइटल आएगा प्लीज़ सिलेक्ट ओनली, कुछ भी दे सकते हो, जस्ट मैं किसी रेफरेंस के लिए ले रहा हूँ मैं। डू नॉट एडिट फील्ड, जस्ट सिलेक्ट फ्रॉम ड्रॉप डाउन, दैट्स इट। अब चेक करते हैं, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये देखिए नीड टू सिलेक्ट रीजन, प्लीज़ सिलेक्ट रीजन फ्रॉम ड्रॉप डाउन। अगर मैं कुछ कोशिश करता हूँ चेंज करने की, इस पर क्लिक करके मैं काम करता हूँ, इसको मैं टाइप करता हूँ ABCD, कुछ भी टाइप करता हूँ, और जैसे मैं एंटर मारूंगा तो मुझे एरर आएगा, डो नॉट एडिट फील्ड, जस्ट सिलेक्ट फ्रॉम ड्रॉप डाउन, कैंसिल। ठीक है। तो ये कंट्रोल भी रखता है, अगर कोई आप प्रोजेक्ट बनाते हो और सामने वाला यूज़र अगर उसमें कुछ करता है तो आप उस पर कंट्रोल भी रख सकते हो। सो यूज़र विल कम टू नो कि they can't edit anything, they just need to go with the flow of your project, whatever you have created. So you can just inform the user that he can't do anything with the data, he just simply need to follow the protocol or whatever you have like set the control or whatever the procedure. तो इस तरीके से आप अपने कंट्रोल्स भी यहाँ डाल सकते हो। या दैट्स इट दोस्तों। सो ये था डेटा वैलिडेशन और इन डायरेक्ट फंक्शन का यूज़। होप से वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं आप लोग के लिए नेक्स्ट और इसी में पार्ट 5, 6, 7 में और लेके आऊँगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो दोस्तों, बाय।